शुरू। जो हमारे रेलवे के कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेज हैं, पिछले काफी दिनों से, कई वर्षों से उनके रेगुलर रेलवे में समायोजन के लिए जो हमारे रेलवे के कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेज हैं, पिछले काफी दिनों से, कई वर्षों से उनके रेगुलर रेलवे में समायोजन के लिए नेशनल रेलवेमेंस यूनियन और ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन लगातार इसके लिए प्रयासरत है। उस प्रयास में केवल इतनी सफलता मिली कि रेलवे ने एक 20% कोटा निर्धारित किया कि जो भी ग्रुप रेस्ट वाइल ग्रुप डी में नियुक्ति होगी उसका 20% केवल रेलवे के एक्ट अप्रेंटिसों के द्वारा भरा जाएगा। लेकिन रेलवे का ये जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन और उसके बाद जो उनका पीईटी है, इसका कोई औचित्य यूनियन और फेडरेशन दोनों का ये मानना है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस हैं, वो रेलवे के सिस्टम में, रेलवे के टेक्नोलॉजी में, रेलवे के उनके ट्रेनिंग के दौरान जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे थे, एक्ट अप्रेंटिस कोर्स कर रहे थे, उस समय जितनी चीजें धीरे धीरे, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि मॉडर्नाइजेशन लगातार रेल में जारी है और वो 1965 से लगातार चला आ रहा है। स्टीम थे, डीजल हुए, डीजल से इलेक्ट्रिक हुए, कन्वेंशनल कोचें थीं, अब इसके बाद एलएचबी कोचेज आए, सिग्नलिंग है, जितने भी इंजीनियरिंग के हमारे विंग हैं। तो एक्ट अप्रेंटिसेस जो हमारे हैं उनको हताश और निराश होने की बात नहीं है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे पहले सिस्टम था कि सीनियरिटी से, बैच वाइज सीनियरिटी से उनको ले लिया जाता था, ये व्यवधान कई बार आए। रेल मंत्री रामविलास पासवान जी के समय में इसको फिर से शुरू किया गया। उसके पहले भी करीब लगभग 10 साल बंद था। रेल के एक्ट अप्रेंटिस रेलवे में समायोजित नहीं किए जा रहे थे। साथ ही शिवगोपाल मिश्रा जी जो आज हमारे महामंत्री हैं, उनके उस समय इस चीज पर ज्यादा सेंसिटिविटी के नाते फिर ये सिस्टम चालू हुआ, कई वर्षों तक वो जारी रहा। बीच में फिर एक बार व्यवधान आया, फिर इसकी शुरुआत हुई। लेकिन अब सरकार ने ये सरकार का नजरिया सही नहीं है। उस कोर्ट के जो जजमेंट है जिसको लेकर के रेल मंत्रालय का ये मानना है कि ये संविधान की धारा 16 और 14 का उल्लंघन होगा अगर हम रेलवे के ही एक्ट अप्रेंटिसेस को ले लेते हैं। अब तो अप्रेंटिस एक्ट में भी संशोधन हो गया है जिसमें सरकार ने खुद कहा है कि उद्योग अपने उस उद्योग के एक्ट अप्रेंटिसेस को लेने की नीति बना सकते हैं और उनको अपने यहाँ समायोजित कर सकते हैं। हम लोगों का लगातार ये प्रयास है, बच्चों को कतई निराश नहीं होना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी का। और दूसरा, ठीक है, हमारा ये प्रयास है कि इनकी कोई अलग से परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। और अगर सरकार ये मानती है कि पिछले कोई 4 साल से या कोई 6 साल से या कोई 10 साल से एक्ट अप्रेंटिस रहा है, 10 साल पहले उसने कोर्स किया है, आज उसके हाथ में वो स्किललेस रह गई है कि नहीं, तो ये प्रैक्टिकल वर्क करने वाले लोग हैं, ये कुशल कारीगर हैं। तो इनकी जो कारीगरी की, जिसको हम लोग ट्रेड टेस्ट कहते हैं, कि जिस भी ट्रेड का वो एक्ट अप्रेंटिस है उसका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट की लेने की कोई नीति सरकार बनाती है, तो उस पर हम लोगों का कोई वो विरोध नहीं है। हम लोग रेल मंत्रालय को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चूंकि रेल मंत्री भी बदल गए हैं और हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड, क्योंकि जो अधिकारी
नीचे से असिस्टेंट ऑफिसर में आता है, 25 साल मतलब 30 साल 35 साल रेल में नौकरी करता है, वो इसकी गहराइयों को समझता है कि जो रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस हैं वो सिस्टम में ट्रेंड हैं। अपने ट्रेड में तो वो ट्रेंड हैं ही, रेल के सिस्टम में ट्रेंड हैं। तो बच्चों को अपना उत्साह में कमी नहीं लानी चाहिए, लेकिन अपने ट्रेड की नॉलेज में और थोड़ा लिखने पढ़ने की ये कमी आ जाती है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि अगर कुछ लिखने को मिल जाए कि हमको 2 घंटे में 10 प्रश्न करना है, तो हम क्या उतना लिख पाते हैं कि हम उसको कर ले जाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे उसको कर नहीं सकते, लेकिन उस तरह की एक जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा अपने को इसके लिए भी कोई भी परिस्थिति आए तो उसके लिए तैयार भी रखें। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि उनका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होकर के रेल में समायोजन हो जाए। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें आशा है कि हम लोग जल्दी सफल होंगे और रेल के एक्ट अप्रेंटिसेस का रेलवे में नियमितीकरण कराने में हम लोग कामयाब होंगे।